नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z टेक्निकल एक्सपेरिमेंट में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के 501 जो एम्पलीफायर होता है PVT 501 स्ट्रेंजर कंपनी का, उसका जो ड्राइवर का कनेक्शन होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से उसका कनेक्शन किया जाता है और कैसा वो ड्राइवर बोर्ड काम कर रहा है। बेसिकली मेरा मेन बताने का मकसद यही होगा कि आपको कुछ समझ में आए कि वो जो ड्राइवर बोर्ड होता है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को भी ढंग से नहीं पता है, मैं आप लोगों को बार बार बताया लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ आपको। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, दो नहीं मतलब 8 पेयर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी दो टाइप के ट्रांजिस्टर लगते हैं, एक प्लस साइड एक माइनस साइड। तो ज्यादातर एम्पलीफायर में 1983 और 5200 लगाया जाता है, लेकिन ये 501 में 5200 लगा देते हैं या फिर 3773 ही लगा देते हैं। तो इसकी वजह से सब लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या इसमें किया जाए और कैसे कनेक्शन किया जाए। थोड़ा सा डिफरेंट है वहां पर, इसलिए सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती ही है इसमें। ठीक है, तो वही चीज मैं आप लोगों के सामने आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ढंग से। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। हाँ, सब्सक्राइब करना है, और पहले से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लिए हुए हैं। ठीक है, ये कौन से नंबर के होंगे बोलो? 5200 हो और चाहे ये 3773 दोनों एनपीएन ही होंगे। हाँ। है ना। तो इसको आप 5200 मानना है तो 5200 मानो, 3773 मानना है तो 3773 मानो। ठीक है, मैं 5200 इस पर लिख देता हूँ। ठीक है, 5200 या 3773 एक ही बात है। ठीक है। कलेक्टर इमीटर बेस आपको पता है? पता है कि नहीं? पता है। हाँ बोलते जाना जी जी। कि मैं बोलता हूँ, ये मत सोचना कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आप अपना काम करो। वो तो हम लगा दिए कैमरा की, है ना, लेकिन आपको अपना फोकस जरूर रखना है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो लाइन हमने बनाई है ये क्या है? सप्लाई लाइन 50 वोल्ट प्लस लाइन। ठीक है, ठीक है, ये प्लस लाइन है। और दूसरा एक मैं नीचे लाइन बना देता हूँ, माइनस ये क्या होगा? 50 वोल्ट माइनस। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर बोर्ड को और सभी सप्लाई को हमें सप्लाई तो देना ही होगा, प्लस माइनस, है ना। तो ये डबल सप्लाई वाला एम्पलीफायर होता है, इसमें प्लस और माइनस सप्लाई होती है और इसमें ग्राउंड भी होता है ना। तो अभी यहाँ पर ग्राउंड का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, ग्राउंड का आउटपुट में इस्तेमाल होता है ना, स्पीकर को चलाने के लिए। तो यहाँ पर देखो दो हमारे पास जो 5200 है, एक ये 5200 एक ये 5200। ठीक है, ठीक है। तो इसकी जगह हम 6 भी लगा सकते हैं। 8 भी लगा 6 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते लगा हैं? सकते हैं। इसके पैरेलल ही हम लगा देंगे। कैसे? ये ट्रांजिस्टर और ये हो गया मान लो, है ना। ये मीटर ऊपर कलेक्टर निकल गया, इसका बेस इसके बाद बेस के साथ पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। किसी किसी एम्पलीफायर में 10 ओम का या 4.7 ओम का रेजिस्टेंस भी लगाया जाता है ना। तो इसका मीटर निकल आया और एक यहां पर भी और बना देता हूं ट्रांजिस्टर। हाँ ठीक है, साइड कर रहा हूँ। चलो ये हो गया। अब इनमें देखो ये ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर है? 5200 एनपीएन है कि पीएनपी? एनपीएन है ना। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के कौन से पिन पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं? कलेक्टर कलेक्टर पर ना। और निगेटिव सप्लाई कौन सा कहां पर देंगे? एमीटर पर। ठीक है, तो इन दोनों के एमीटर को हम निगेटिव सप्लाई देंगे इस तरह से। ये हमने ज्वाइन कर दिया, एमीटर इमीटर को आपस में ज्वाइन करके हमने यहाँ पर कनेक्शन दे दी। ठीक है, एमीटर को माइनस सप्लाई दिया जाता है, तो आउटपुट कहां से होगा? कलेक्टर से होगा ना। तो इस तरह से ये दोनों कलेक्टर के जो पॉइंट होंगे उसको मैं आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कलेक्टर के यहाँ पॉइंट ज्वाइंट हो गया। अब उसके बाद ये जो प्लस साइड है, प्लस साइड दो ट्रांजिस्टर हमने इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज कहां पर देंगे? कलेक्टर पर। तो ये कलेक्टर पॉइंट में आपस में ज्वाइन करके पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेज होगा? आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज बोलेंगे। ठीक है, तुम्हारा जो मॉड्यूल होता है ना आउटपुट वाला, वो चीज हम यहाँ पर बनाए। अभी ड्राइवर सेक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है,
हाँ ये है स्पीकर मतलब आउटपुट सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इनका दोनों का जो बेस है वो आपस में मिल जाएगा ना, बेस एक बन गया, ठीक है। इसका भी बेस इसके साथ जोड़ करके बेस ये हो गया, ठीक है। बेस पॉइंट हमने निकाल लिया। अब ये बताइए, ये ट्रांजिस्टर जो है पॉजिटिव सप्लाई से स्विच करेगा कि निगेटिव सप्लाई से? पॉजिटिव पॉजिटिव से स्विच करेगा ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव से स्विच करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। पीएनपी ट्रांजिस्टर निगेटिव से स्विच करता है, ये भी मैंने आपको बताया। बताया कि नहीं? तो भूल गए क्या? नहीं। तो जब भी पूछो पट से जवाब दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए ना। पॉजिटिव। जब पॉजिटिव सिग्नल हो चाहे पॉजिटिव वोल्टेज हो तभी ये काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो हम उसके लिए पॉजिटिव कहाँ से लाएंगे, और इधर तो पॉजिटिव कहाँ से लाएंगे, और पॉजिटिव सिग्नल कहाँ से लाएंगे? उसके लिए ड्राइवर बोर्ड में अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब हम ड्राइवर बोर्ड की तरफ चल सकते हैं। देखो यहाँ पर एमीटर को सप्लाई देने से पहले क्या लगाते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर कितने वैल्यू का? 5 वाट 5 वाट 0.3 0.5 या 3 है ना। तो यहाँ पर रजिस्टर लगाना है हमें, ठीक है। ये रजिस्टर आपका 5 वाट वाला हो गया। 0.3 या 5 लगा सकते हैं। 0.33 ठीक है, 0.33 5 वाट। ठीक। तो सेम उधर भी लगाना होता है एमीटर पर, तो इधर भी हमें एक रजिस्टर लगाना होगा। ये मान लो हमने रजिस्टर लगा दिया यहाँ पर, ये कितनी वाली होगी? 0.3 5 वाट। 0.3 ठीक है। ठीक। इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे, कॉमन मिल गया। कर देखो इधर एमीटर आउट हो रहा है इधर और इधर कलेक्टर आउट हो रहा है। आगे जा करके यही सप्लाई जो है, जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस देखा था आपने उसमें लगा, कल, है ना, बड़ा रेजिस्टेंस लगा करके ट्रांसफार्मर को दे दिया जाता है ना। तो ये एक तरह से एक स्पीकर लाइन बन जाता है। हम चाहे तो इन दोनों लाइन को एक जंपर द्वारा शॉर्ट करके इस पॉइंट को हम स्पीकर लाइन भी मान सकते हैं ना। तो ये पॉइंट पर हम एक स्पीकर लगा देंगे, लगा सकते हैं ना। लगा सकते तो इस पर मैं लिख देता हूँ हैं। स्पीकर लाइन एसपी, एक तरफ है ना, ये स्पीकर लाइन हो गया ना हमारा, या फीडबैक भी बोलते हैं तो फीडबैक मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, कहाँ यहाँ पर भी एक कनेक्शन दिया जाता है, तो इसलिए हम वो पॉइंट आगे जा करके जोड़ेंगे। अभी हमारे पास कौन कौन से पॉइंट बच गए हैं? देखो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है ना, 4 पॉइंट बन गए हैं। तो ये हमारा बन गया आउटपुट सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे ड्राइवर सेक्शन बनाएंगे। ड्राइवर सेक्शन बनाएंगे ना, तो देखो ड्राइवर सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर ड्राइवर सेक्शन में सबसे बड़े बड़े हीट सिंक में कितने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं? 4। ड्राइवर दे दो एक मुझे, ड्राइवर बोर्ड दे दो 501 कहीं दे दो, जिस पे ट्रांजिस्टर लगे हों। ये वाला दीजिए ना। अरे बोतल के हाँ ये देखो, ये है आपका ड्राइवर बोर्ड, ठीक है। इस ड्राइवर बोर्ड में आप देखोगे तो हीट सिग्मा टोटल 5 ट्रांजिस्टर लगे हैं, है ना। 5 में से एक ये वाला जो है, ये क्या काम करता है? वी मीटर और व्यू मीटर और हाँ इक्वलाइजर बेस्ट वेस्टिबल बोर्ड के लिए सप्लाई बनाने का काम करता है ना। तो ये तो हमारा रेगुलेटर हो गया कितने वोल्ट का? 24 वोल्ट का। हाँ 24 वोल्ट का, ठीक है। तो इसका तो हम यहाँ पर यूज कर नहीं रहे हैं, इसका काम ही अलग हो गया। ड्राइवर बोर्ड और वीयू मीटर वाली एलईडी जलाने के लिए हो रहा है ना। तो हम इसका तो इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, हम गिनती इधर से करेंगे, मतलब ये वाले को हम गिनती करेंगे। तो इसमें 4 ट्रांजिस्टर हीट सिंक पे दिख रहे हैं, है ना। कौन कौन कितने पीएनपी है, कितने एम्पियर है? चारों में से 2 पीएनपी 2 एम्पियर है ना, क्रॉस में लगे हुए हैं ना, इस तरह से। इधर 20-73 लगा है और इधर 20-73 लगा है। ये 940 है, ये 940 है ना। तो जो सप्लाई होती है वो इस तरह से, अगर देखें तो मैं ड्राइवर बोर्ड इस तरह से बना रहा हूँ। तो ऊपर वाले एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर मैं बनाता हूँ, सज्जन की बात करूँ ना क्लास में, ये ट्रांजिस्टर आपका एक हो गया, ठीक है। और एक ट्रांजिस्टर ये हो गया। थोड़ा गोला टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये चीज कैसे काम करेगी।
मेन मकसद मेरा ये है, ठीक है। गोला सीधा बना लो, लेकिन समझ नहीं आया तो कोई कोई मत। बात नहीं। अब नीचे भी इसके सामने सामने दो ट्रांजिस्टर हैं, ये हो गया एक एक ये ये 1973 19 20 73 940 है ना। तो इधर कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, एनपीएन की पीएनपी? एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमीटर जो एरो होता है वो बाहर की तरफ होता है ना। ये देखो, ये बाहर की तरफ हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, कलेक्टर कलेक्टर हो गया। प्लस लाइन होगी। और इधर क्या लगा होता है, पीएनपी पीएनपी लगा होता है। तो पीएनपी का जो एरो होता है वो अंदर अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इस 10 नंबर क्या है, 940 940। अब ये है 2073 ठीक है। अब ये कौन सा है, 2073 ये 2073 है। तो इसका एरो बाहर बाहर हाँ बाहर की तरफ, ठीक है 2073 ठीक है। अब ये वाला 940 940, इसका एरो अंदर की तरफ। ठीक है। तो देखो, अब मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर का किसी का पिन इधर रखा है, किसी का उधर रखा है ना। ये चीज समझने वाली बात है। तो देखो, इधर हमारी कौन सी चल रही है, सप्लाई प्लस प्लस सप्लाई ना। तो प्लस सप्लाई से इस ट्रांजिस्टर को जोड़ना होगा, तो सप्लाई कौन सी पिन पर जाएगी, कलेक्टर कलेक्टर पर जाएगी ना। कलेक्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हम एक सप्लाई देंगे जो कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लगता है कितने का, 10 ओम 10 ओम का, ठीक है। मैं मोटी मोटी चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ, और उन को समझोगे तो आपका ड्राइवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। हर रेजिस्टेंस को याद करने की जरूरत नहीं होती, हमें उसका कार्य सिस्टम समझने की जरूरत होती है। अगर हम कार्य सिस्टम नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम किसी सर्किट में भी नकल करते ही रह जाएंगे पूरी जिंदगी, ठीक है। आपको खुद से सिस्टम समझना। देखो, इस ड्राइवर बोर्ड में जितनी चीजें हैं, सभी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। ड्राइवर का एक एक कंपोनेंट, एक एक लाइन मैंने आपको बताई है कि कौन सी लाइन कैसे काम कर रही है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है। ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन मैंने छोड़ दिया कि इस लाइन का मुझे पता नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं। हाँ, आप भूल जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी, सही। ठीक है। और दूसरी चीज, हम वीडियो में ये सब चीजें बता नहीं सकते। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, जो चीजें हम अभी बता रहे हैं, इस टाइप की चीजों को सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना होगा, या फिर आप हमारी शॉप पर भी आ करके ये चीजें समझ सकते हैं। क्योंकि काफी रेयर चीजें और मतलब एक तरह से अंदर की बातें होती हैं। अगर हम बाहर रख देंगे तो फिर आपकी ही मार्केटिंग खराब हो जाएगी। जो लोग इस काम को सीखना चाह रहे हैं और इस काम में अपना जो करियर वो भविष्य बनाना चाह रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि इस तरह से करेंगे तो फिर मार्केट ही डूब जाएगी, सब लोग तो अपना अपना काम करने लगेंगे, फिर आपको शॉप रखने से कोई मतलब नहीं, ग्राहक कहाँ से आएगा, ग्राहक ही नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो लोग यूट्यूबर हैं उनके लिए भी मैं कहूंगा कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो। क्योंकि अगर मैं चाहूं तो यूट्यूबर बनने के लिए तो ढेर सारी चीजें मैं पहले भी बताता था, अभी मैंने बंद कर दिया है। मेन वजह यही है कि अगर नहीं करते तो जो लोग इनमें अपना बिजनेस इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, उनका माहौल मार्केट उनका बन नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों में से कोई लोग अगर सीखना चाहते हैं वो हमारे पास आ भी सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सभी चीजें इंटरनली जो चीजें होती हैं वो भी चीजें वहां पर मैं डिटेल में बताता हूं, जिससे आप एक सर्किट को अच्छी तरह समझते हैं तो आप किसी भी सर्किट को आप ढंग से रिपेयर कर सकते हैं। उसकी हर एक जो कार्य फंक्शन होता है उसको सभी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये वीडियो में आज बता दे रहा हूँ, जल्दी ये वीडियो में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। प्रॉपर नहीं पढ़ा रहेगा कि 2-3 महीने पढ़ रहे हैं जो मर्जी वो देख, ऐसा नहीं करूंगा, डिलीट कर दूंगा तुरंत, या फिर अनलिस्टेड कर देता हूँ वीडियोस को डाल करके। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हमारे मेंबर्स हैं, मतलब जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हैं, तो उनको ये चीज पता रहे कि कहाँ पर क्या चीज होती है, हम क्या चीज देना चाहते हैं, क्या चीज नहीं देना चाहते हैं, तो वो चीजें उन्हें पता चल जाएगी। और जो लोग इच्छुक होंगे वो लोग कहीं ना कहीं से भी, भाई हम देखो ऑनलाइन करवाएंगे तो हम पैसे लेंगे, सिंपल सी बात। अब उनको चाहिए होगा तो पैसे देंगे, अपना काम करेंगे, मतलब सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने सर्किट पर आते हैं वापस। सर फ्री वाला कोई व्यवस्था है? फ्री वाली देखो, फ्री में मैं सभी चीजें तो नहीं सिखा पाऊंगा। अब आपने बात की है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। फ्री में मैं क्लास AB एम्पलीफायर या क्लास A एम्पलीफायर सिखाऊंगा। उसके लिए मेरा दूसरा चैनल ज्वाइन करना होगा। मैंने दूसरा चैनल बनाया, क्यों?
क्योंकि ये जो चैनल पर जिस पे अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ये चैनल का हमारा मोनेटाइजेशन खत्म हो चुका है। मोनेटाइजेशन मतलब इसमें से पैसे आने होते हैं ना, तो वो एक बार पैसा आया उसके बाद बंद हो गया, किसी वजह से कॉपीराइट या दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो इसलिए मैंने दूसरा चैनल बनाया है। तो मैं चाहता हूँ वो चैनल ग्रो हो, इसके लिए वो किस नाम मैं से, किस नाम से चैनल? बता भी दूंगा और सब लोग देख भी लेंगे। तो वो चैनल अभी मैंने बनाया है, कुछ समय हुए हैं। तो उस चैनल पर मैं देखो सब चीजें नहीं सिखाऊंगा थोड़ी सी चीजें, लेकिन बेहतर तरीके से सिखा दूंगा। थोड़ी सी चीजें सिखाऊंगा, ये सब नहीं, सब चीजें आपको नहीं सिखा पाऊंगा। आपको मैं वहां पर 0 से हीरो 1000 वाट तक एम्पलीफायर जो होते हैं उनको बनाना मैं सिखाऊंगा। सिर्फ इतना ही फ्री में सिखाऊंगा, इसके बाद का आपको पैसा देना होगा। अगर आप इतना सीख लेते हैं तो हो सकता है आप खुद से ही करने लगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ही बना रहे हैं वीडियो, है ना, सब चीजें सिखा रहे हैं। तो खराब इतने करने का तरीका बता दीजिए। क्या खराब करने का तरीका? अरे वो तो बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण। तो अभी जो चैनल का नाम है अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग, चैनल का नाम है। आप चाहे सर्च करके देखना, एम्पलीफायर ट्रेनिंग के नाम से, ऐसा कुछ अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग के नाम से मैं रखा है, मुझे याद नहीं है कौन कार्ड को आ रहा है। मैं चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन चालू है। चलो हम सीरीज शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था, ये जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको हमने पॉजिटिव सप्लाई की तरफ लगा दिया। ये ड्राइवर स्टेज है, ठीक है। ड्राइवर बोर्ड मैंने बताया था कि ड्राइवर बोर्ड है, यहाँ से आप मान सकते हैं कि ये इधर का जो कनेक्शन है वो है ड्राइवर सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। वो था आपका आउटपुट सेक्शन, अब ये ड्राइवर सेक्शन। अब यहाँ पर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव वोल्टेज कलेक्टर पर दी जाती है, और जो पीएनपी होता है, पीएनपी के एमीटर पे आता है। एमीटर पर पॉजिटिव दे सकते हैं ना, पॉजिटिव दे सकते, कलेक्टर पर निगेटिव दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कलेक्टर है, तो कलेक्टर पर हम क्या दे देंगे, नेगेटिव नेगेटिव सप्लाई। तो इसको भी एक रेजिस्टेंस लगा करके देना होगा। मैं यहाँ पर छोटा सा रेजिस्टेंस बना देता हूँ, और उसके बाद कितने ओम का होता है, 100 ओम का होता है, भूल गए। यहाँ पर होता है 100, ठीक है। माइनस में, ठीक है। माइनस में 100 ओम का होता है, पॉजिटिव में 10 ओम का होता है। तो यहाँ पर ये दो रजिस्टर की वजह से यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है, ठीक है। इसमें वैल्यू कम है, इसमें की वैल्यू ज्यादा है। ये चीज भी आपको समझना होगा। अगर ये नहीं समझोगे तो आप दोनों तरह के एम्पलीफायर नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं इसमें, ये ट्रांजिस्टर को बायसिंग वोल्टेज चाहिए होता है और प्लस सिग्नल चाहिए होता है ना, क्योंकि बायसिंग वोल्टेज यहाँ पर चाहिए। अब वो बायसिंग वोल्टेज वहां तो बनाएंगे नहीं, हम अलग से कोई सर्किट थोड़ी लगाएंगे वहां पर। तो क्या किया जाता है, उसको ड्राइवर सेक्शन में ही बायसिंग का अरेंजमेंट कर दिया जाता है। बायसिंग क्यों जरूरी है पता है आपको, उसको चलाने के लिए, बायसिंग नहीं करे, ऑन करने के लिए, ऑन करने के लिए, है ना। उसको डीसी सप्लाई चाहिए होता है ना, तो उसी को बोलते हैं बायसिंग, या बेस बायसिंग, या गेट, या ड्राइव वोल्टेज, कुछ भी बोल देते हैं लोग, अपना अपना भाषा में अपना अपना बोलते हैं। बायसिंग ज्यादा बोलते हैं, हाँ बायसिंग, ज्यादातर बायसिंग बोलते हैं, ठीक है। मासफेट होता है तो गेट वोल्टेज बोलते हैं, है ना, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो देखो इसके बेस पर हमें चाहिए होगा कितना, 0.7 के आसपास, ठीक है। 0.7 वोल्ट इस पर चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। और इधर चाहिए नेगेटिव कितना, 0.5, ठीक ऐसा है। क्यों? वही तो आगे बताऊंगा, 0.5 माइनस, ठीक है। अब ये वोल्टेज पहली बात लाना कहां से है, लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो चाहिए ना, कहां से ये वोल्टेज लेके आए पीछे। तो देखो इस सर्किट में 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। एक यहाँ पर और मैं छोटा सा बनाता हूँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर ये भी होगा, 548, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर हमने इसलिए बनाया है, इस बायसिंग वोल्टेज को बनाने के लिए। कैसे बनाएगा वो समझना ध्यान से। देखो अब इस ट्रांजिस्टर को पहले हम सप्लाई दे देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई की तरफ हमने बनाया है, तो यानी पॉजिटिव सप्लाई इसको देना है, तो कहां पर देंगे, उसी पे देंगे, एमीटर से। ध्यान दो, ये ट्रांजिस्टर जो है पीएनपी है,
तो पीएनपी के कहाँ पर देंगे पॉजिटिव सप्लाई? एमीटर पॉजिटिव एमीटर मोंटी एमीटर में मोंटी कलेक्टर कलेक्टर में क्या लेंगे नेगेटिव में चाहिए कलेक्टर में तो पॉजिटिव सप्लाई देना है ना पीएनपी पर, एमीटर पर एमीटर पर देंगे, इसके एमीटर पर देना होता है, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई है। अगर निगेटिव होती तो इस ट्रांजिस्टर के हम कलेक्टर पर देते, ठीक है, समझ रहे हो? अब इधर हमारे पास सप्लाई कौन सी है? माइनस माइनस सप्लाई है, तो कौन पर देंगे? एमीटर पर देंगे, ठीक है। इस तरह से एमीटर पर एक सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 10 ओम। और इधर ट्रांजिस्टर की वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है? 100 ये 150 ओम के आसपास होता है। 150 ऐसा क्यों सर? रुको जरा, सब्र करो। अब देखो, ये ट्रांजिस्टर को अगर हम ऑन कर दें तो ये कलेक्टर से आउट करेगा ना? हाँ करेगा करेगा कि नहीं करेगा? उसको ऑन करने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चाहिए ना? पीएनपी है वो पीएनपी है, और इसको पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए। तो देख, इन्होंने किया क्या है, इस तरह से, ये आगे मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमें आगे इसके लिए बायसिंग बनाना है। वीडियो रुका हुआ है, वीडियो रुका है, नहीं चालू है, चल रहा है चालू सेकंड। चालू काला है। चलो देखो, अच्छा यहाँ पर एक कितना रजिस्टर होते हैं? देखो, 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर मैं बना देता हूँ। सबसे पहले ये 2 ट्रांजिस्टर हैं, 548 अब बोलो ट्रांजिस्टर कौन से होंगे? 548 548 ना, यही वाले सेम है यहाँ पर। तो इनका एमीटर आपस में मिला होता है जुड़ जाएगा। जुड़ा होता है, इस तरह से, इस तरह यहाँ पर जुड़ा होता है ना। कलेक्टर पर सप्लाई लाते हैं, लेकिन क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगी ऊपर डायोड लगाएंगे। रजिस्टर लगाते हैं। लगती है यहाँ पर एक रजिस्टर लगा करके इसके कलेक्टर पर सप्लाई आती है, ठीक है, और यहाँ पर इसके कलेक्टर पर इस तरह से सप्लाई, इस तरह से दिया जाता है। तो 1 किलो ओम का लगेगा। हाँ, 1 किलो ओम का लगते हैं, 1K, और ये भी 1K से वहां सप्लाई आ रही है। हम इसके बाइसिंग बनाना है, लेकिन हम डायरेक्टली कैसे बाइसिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना बाइसिंग। कितना चाहिए बाइसिंग? ट्रांजिस्टर को कलेक्टर आउट करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है? 0.7। हाँ, 0.7 वोल्ट से ही वो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो 0.6 या 7 वोल्ट चाहिए, तो हम 0.67 वोल्ट कहाँ से लाएंगे? फिक्स हो जाएगा का? यहाँ पर कुछ है क्या जुगाड़? ऐसा नहीं होता इसमें। उसके लिए ही हम ये आगे का सेक्शन बना रहे हैं, और उसी में हमारा बाकी का सेक्शन भी बना जा रहा है। तो आप सोचे कि बाइसिंग कहाँ से बन रही है? स्पेशली एक जगह तो है ही नहीं। बाइसिंग देखो चाहिए यहाँ पर, लेकिन उसके लिए हम पूरे ट्रांजिस्टर बनाते चले जा रहे हैं, लाइन बनाते चले जा रहे हैं। अब समझ लो कि ये सब जिम्मेदार हैं बाइसिंग के लिए। आप सोचे कि किसी एक को सही कर दिया तो सब सही, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सब एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कुछ न कुछ दे रहे हैं तो कुछ ले रहे हैं। एक भी चीज गड़बड़ हुई तो पूरी मार्केट खराब, समझ रहे हैं। पूरा 4 पाई है, एक भी पाया गया तो सारा 4 पाई गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रांजिस्टर को यहाँ पर वोल्टेज दी जाती है। एमीटर पर कितना वोल्टेज? 0.5 यहाँ पर माइनस में देंगे, ठीक है, माइनस 0.5 वोल्ट के आसपास, या 5 या 6 वोल्ट के आसपास, ठीक है। लाना होता है माइनस में वोल्टेज, उधर से तो प्लस आ रहा है, माइनस कहाँ से लाएंगे? नीचे से लाएंगे ना। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है हमारे पास माइनस वोल्टेज होता है। इस माइनस वोल्टेज को हम एक रजिस्टर द्वारा, यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएंगे, कितने का? 56 के क्या है? 4K7 है ना? कितना? 47 के एक बार ट्राई कर तो देख लो। 47 के आसपास लगता है, बिल्कुल सही बात। 47 का। अरे यहाँ पर है मेरे पास, मैं उसी में से देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर 4K7 है, 4K7 ही होगा, 47 के नहीं है, 4K7 है, ठीक है। 4.7 4.7 है ना, 4K7। हाफ बट हाँ, ठीक।
तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया हमने 4 के 7 का। उसके बाद इस रजिस्टर के जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। फिक्स करना होता है। उसके लिए जीनर जीनर डायोड लगाना होता है इस तरह से। जीनर डायोड की दिशा जो है वो उल्टी होगी ना, इस तरह से, और इस पॉइंट को कर देंगे ग्राउंड। ग्राउंड। देखो अब ग्राउंड का यूज आया, उतनी बड़ी सर्किट में कहीं भी ग्राउंड हमने यूज नहीं किया, यहाँ पर ग्राउंड का यूज आ रहा है ना। तो ग्राउंड की वजह से ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा। कितना वोल्ट, 24 वोल्ट। वो 12 12 वोल्ट है, वोल्ट। 12 वोल्ट है, 12 ठीक है। ये होता है 12 वोल्ट का, जीनर 12 वोल्ट। है ना। अब ये वोल्टेज आगे ले जाएंगे लेकिन एक रजिस्टर लगा करके, है ना। ये वोल्टेज यहाँ पर आती है ना, उसके लिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगता है, कितने के का बोलो, कहाँ पे? ये रजिस्टर। इसके बाद 5.6 के। 5.6 के, हाँ वही मुझे आता हूँ, 56 बोला मैं, वही मुझे आता 5.6 के 5 के 6, है ना। इससे यहाँ पर ये वोल्टेज आती है, बेस पर कुछ रजिस्टर कुछ कैपेसिटर या पीएफ लगा करके ग्राउंड करते हैं, है ना। 10 के का रजिस्टर ग्राउंड दिया जाता है, एक पीएफ भी उसी के पहले लगाया जाता है। सिग्नल उसके बाद फिर एक कैपेसिटर द्वारा 1 के का रजिस्टर द्वारा यहाँ पर सिग्नल आता है ना। हाँ। ये तो क्लियर है। क्लियर। अब इसके बेस पर क्या देते हैं, ये कहाँ जुड़ता है, कैपेसिटर फीडबैक। ये वाला ट्रांजिस्टर कहाँ जुड़ता है, फीडबैक फीडबैक में, फीडबैक में जुड़ता है ना। 39 के रेजिस्टेंस क्या यहाँ पर 4 के 7 की रजिस्टर लगाई जाती है, ठीक है। एक यहाँ पर रजिस्टर लग गई ये 4 के 7, और इसी के पहले एक पीएफ लगा करके कितना रजिस्टर में लिख देता हूँ यहाँ पर 4 के 7। तो उसमें लिखा है 4 के 7। ये चला जाता है कहाँ पर, फीडबैक। फीडबैक। फीडबैक में मैं यहाँ पर लिख दूँ भी लिख दो। फीडबैक, ठीक है। एक आगे प्रीसेट लगा हुआ होता है, उस प्रीसेट के सेंटर वाले पॉइंट पर ये लगता है, ठीक है। ये देख, ये जो प्रीसेट दिख रहा है, ये प्रीसेट का जो बीच वाला पिन होता है वहां पर ये पॉइंट जोड़ा जाता है, ठीक है। और जो प्रीसेट लगा होता है इसके एमीटर से भी जुड़ा होता है और फीडबैक लाइन से भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अब ये जो प्रीसेट होगा वो तो प्रीसेट में यहाँ पर अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, दोनों सिरा दोनों का एमीटर से जुड़ा हुआ रहता है। नहीं, फीडबैक और उस एमीटर से, इस एमीटर से और फीडबैक से जुड़ा हुआ होता है जो प्रीसेट है, ठीक है। प्रीसेट में 2 पिन है, उसके साथ जुड़ गई। एक पिन जो बीच वाली होती है वो यहाँ पर, सिंगल पिन। हाँ, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, हमने ये बना दिया। इसके साथ ही ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पर देखो, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, 548। एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर पर माइनस सप्लाई देंगे, ठीक है। माइनस सप्लाई देने से ये जो पॉइंट, ये आगे अपने आप में एक तरह से बायस हो जाता है ट्रांजिस्टर, अपने आप ही ट्रांजिस्टर बायस हो जाता है, ठीक है। कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्टेज है और एमीटर पर माइनस वोल्टेज है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये ट्रांजिस्टर बायस हो जाता है, एक तरह से लोडेड हो जाता है, ठीक है। लोडेड होने की कंडीशन में यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करना शुरू कर देता है ना। कितना जितना यहाँ पर वोल्टेज है एमीटर पर, उसके हिसाब से वहां पर वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, अच्छा सर, खाएगा। बताया जीनर डायोड से 24 वोल्ट जब फिक्स कर दिए, 24 वोल्ट का 12 वोल्ट, हाँ। उसके बाद से रेजिस्टेंस लगा, तो वहाँ 0.5 वोल्ट कैसे हुआ माइनस? ये देखो, ये होता यूं है कि ये रजिस्टर से वोल्टेज थोड़ा ना फिक्स होता है, ये ट्रांजिस्टर अपना एक लोड डालता है ना, लोड डालेगा ना, कुछ भी उस पर करोगे तो उसका सबका एक अपनी लोड होती है, वो लोड इस पर डालेगा जिसकी वजह से यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर के लोड की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होकर के 0.5 वोल्ट बचेगी। आप ट्रांजिस्टर उखाड़ दो, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलेगा, पूरा मिलेगा। या तो शॉर्ट हो जाएगा तो 12 वोल्ट आ जाता है। ये ट्रांजिस्टर आप उखाड़ करके दोनों चेक कर लो, इसके पॉइंट पर आपको 12 वोल्ट मिलेगा। देखा गया। रजिस्टर सिर्फ कमजोर करता है वोल्टेज को। अगर खराब हो जाएगा तो कितना मिलेगा? खराब हो जाएगा तो कुछ भी मिल सकता है। ये खराब हो गया, पूरा मान लो इसका वोल्टेज कलेक्टर का वोल्टेज इधर दे सकता है, हाँ सही है ना। या इधर से रेजिस्टेंस ओपन हो गया तो वोल्टेज को लाएगा नहीं, उधर से हो सकता है कलेक्टर यहाँ पर शो करने लगी वोल्टेज। और यहाँ ज्यादा भी हो सकता है। मतलब अब अलग अलग जगह पर
जो जितना काम कर रहा है आप उतना ही उससे मांग सकते हैं, ज्यादा उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। इसकी जिम्मेदारी कितनी है कि यहाँ से वोल्टेज को ले जाएगा आगे, ठीक है। कुछ और ड्रॉप करेगा बस। ये फिर इसकी जिम्मेदारी इतनी है कि यहाँ पर 12 वोल्ट को फिक्स करेगा बस, बाकी क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। और फिर ये जो है यहाँ से जो 12 वोल्ट है उस 12 वोल्ट के एम्पियर को कम करेगा, इतना इसकी जिम्मेदारी है। ये 5.6 के जो लगा है, रेजिस्टेंस की। ठीक है, बस इसकी जिम्मेदारी इतनी है, ये एम्पियर को कम करेगा, बाकी और इसका कोई काम नहीं है। आगे उस वोल्टेज का आप क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझसे मतलब नहीं, ऐसा ये कहते हैं, ठीक है। अब वो ट्रांजिस्टर की वजह से वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होकर के 0.5 वोल्ट के आसपास बच रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं उस चीज को। अब ये ट्रांजिस्टर जो है इसके कलेक्टर पर भी वो लोड पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। ये वोल्टेज आप हटा दो वाइसिंग खराब हो जाएगी तुरंत, बिल्कुल। क्योंकि यहां पर अगर 50 वोल्ट है इस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो हमारी वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, तो जब ये ट्रांजिस्टर लोडेड होगा तो आधा वोल्ट का लोड इस रजिस्टर पर डाल देगा, इस रजिस्टर पर डालेगा ना लोड, तो उधर से आते हुए इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, कम होगा 5.5। अभिषेक जी क्या करेगा, बोर्ड देख। बोर्ड ये बोर्ड देखो आप देखो इसको मैंने इसके बेस पॉइंट से जोड़ा, जोड़ दिया। वहां पे कितना वोल्टेज हो जाएगा? यहाँ पर अगर 50 वोल्ट है इस पॉइंट पर, हाँ, इस पॉइंट पर कितना है 50 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पर आपको अराउंड कितना मिलेगा मैं बता देता हूँ। 50 वोल्ट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा ना, ड्रॉप वोल्ट होगा 49-48 बचेगा। 49 पॉइंट कुछ 549.4 हो गया भाई। ऐसा 6 वोल्ट करीब 6 मिलीवोल्ट। ऐसा क्यों? मैंने बताया था अभी कि ये ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा। वो लोड होगा। ड्रॉप करेगा तो वहाँ कैसे होगा? वहाँ 1 वोल्ट कैसे ड्रॉप हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? एक नहीं हो रहा है, एक से भी कम हो रहा है। सेम आधा आधा भी से वोल्ट हो रहा है तो कैसे आधा हो रहा वोल्ट है? कम हो रहा है। अरे आधा वोल्ट ये ट्रांजिस्टर जो है वो ड्रॉप करेगा ना, लोडेड है, मैंने बताया कि लोडेड है, कम तो बरकत जितना नहीं कर इसके रहा है। एमीटर पर वोल्टेज दोगे उतना ये ड्रॉप कर देगा, बरक करना शुरू करेगा वो। करेगा ना। हाँ। भाई मोटर आप वाला। इधर से कुछ बोल रहे हो, उधर से कोई और बोलेगा तो मेरा कुछ रिएक्शन तो होगा ही। हाँ। मोटर वाला जैसे काम करता है हाँ। वैसे से। देखो जितना आप किसी चीज को पुश करोगे, है ना, तो उतना ही आपको वो बल लगा रहा होगा, ऐसा होता है ना? विज्ञान में पढ़ाएगी नहीं। नहीं पढ़े वैसा? अरे देखा करो कुछ साइंस की चीजें, हैं? समझो इस चीज को, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका अपना लोड मैंने बताया आपको, वो 0.5 वोल्ट इसीलिए लोडेड होता है क्योंकि यहाँ पर ये वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज आप हटा दो और ये ट्रांजिस्टर आप निकाल लो, अच्छा जैसे ही ट्रांजिस्टर निकाल लोगे ये वोल्टेज पूरा 50 हो पूरा जाएगा, 50 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ये लोड नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको इस ट्रांजिस्टर के बेस पर इस हिसाब से देखो, ये ट्रांजिस्टर के यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 10 ओम का है ना, तो ये वोल्टेज पूरा 50 वोल्ट यहाँ पर लेके आएगा, बहुत कम ये ड्रॉप करेगा। हाँ। ये रजिस्टर हाँ। और ये 1 किलो ओम का है, यानी उससे कितना ज्यादा ये कमजोर है, कमजोर है ना, हाँ। हाँ। रेजिस्टेंस जितना बढ़ाते हैं उतना कमजोर हो जाता है। तो ये वोल्टेज यहाँ आते आते कुछ ना कुछ ड्रॉप कर रहा है इस ट्रांजिस्टर की वजह से, कर रहा है ना। अब इस हिसाब से इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से बेस का जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। होगा। हाँ, different होगा। उसके एमीटर पर प्लस 50 वोल्ट है हम्म। और बेस पर कितना मिल रहा है, 49। हाँ? हाँ। 49.5 के आसपास है ना। 50 तो वो आधा वोल्ट या 0.5 या 0.6 वोल्ट के आसपास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है ना ये। उस हिसाब से ये ट्रांजिस्टर जब यहाँ से यहाँ का वोल्टेज आप चेक करोगे तो वो 0.5 से 0.55 या हाँ। के 0.6 के आसपास आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा, तो ये तो मतलब कम वोल्टेज इधर मिलेगा। बेस तो पे कम उसी वोल्टेज को ये ट्रांजिस्टर पॉजिटिव वोल्टेज समझेगा, ठीक है, समझेगा पॉजिटिव निगेटिव वोल्टेज, सॉरी ये निगेटिव समझेगा उस वोल्टेज को, और निगेटिव समझने के कारण ये ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाएगा। ऑन होकर के इधर पर वोल्टेज देगा कितना, 0.5। नहीं, भाई, 0.5 0.5 नहीं। ये पूरे वोल्टेज को पूरे स्विच कर voltage देगा, देगा, हाँ। ब्रेक थोड़े होता है उसमें,
जब हम कलेक्टर आउट लेते हैं तो अनब्रेकेबल होता है ना सिस्टम, बहुत जल्दी से वोल्टेज को तुरंत पहुंचा देता है ना। कलेक्टर आउट सिर्फ यहाँ पर 0.6 वोल्टेज में ही ये पूरा वोल्टेज को स्विच कलेक्टर आउट करवा देगा कि नहीं करवा देगा? करवा देगा। तो वो पूरा वोल्टेज जो है आकर के इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आ जाता है। आ गया, है ना। और यही वोल्टेज जो है जुड़ा हुआ होता है एक रजिस्टर द्वारा। यहाँ पर एक रजिस्टर लगता है 2 के आसपास का, 2K7 यहाँ पर 2K2 लग गया एक रजिस्टर। ठीक है। एक रजिस्टर से उसके बेस पर जा रहा होता है, पहले में पीएफ भी होता है। हाँ, PF। तो वो चीज मैं यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, मेरा मतलब है सर्किट को समझाना, ठीक है ना। ठीक। सर्किट तो आपने ढेर सारे बना बना के रखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना दिखेगा आपको? पूरा दिखेगा। पूरा 50 वोल्ट या 49 वोल्ट के आसपास, पूरा है ना। ठीक 50 या 49 वोल्ट के आसपास दिखेगा ना है। पूरा वोल्टेज। और उसके बेस पर चला गया वो वोल्टेज हम्म। कितना? 0.78 नहीं, अभी कहाँ हो गया? पूरा जाएगा। अभी तो पूरा जा रहा है ना वोल्टेज, हाँ। कोई कहीं पर ब्रेक तो हो नहीं रहा। ये ट्रांजिस्टर तो ऐसे ही टंगा हुआ है ना। तो ये कुछ करेगा नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अभी ग्राउंड ना इसको हमने बाइसिंग किया है, ना किसी नेगेटिव सप्लाई से जोड़ा है, तो ये कैसे कुछ भी नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा, और पूरे वोल्टेज को उधर दे देगा, दे उधर देगा। दे देगा। इस कंडीशन में अगर इस पॉइंट से हम ट्रांजिस्टर को जोड़ दे तो वो ट्रांजिस्टर भी खराब हो जाए। क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे और वोल्टेज को डीसी आउट करना शुरू कर देंगे, यानी स्पीकर लाइन पर करंट जाने डीसी लगेगा। वोल्टेज आने डीसी लगेगा। जाने लगा। आने लगेगा कि नहीं भाई? ये यहाँ से ऑन हो गया और पूरा सप्लाई दे दिया, जबकि हमें चाहिए कितना था? 0.7 7 और मिल कितना गया? पूरा 50। पूरा 50 वोल्ट मिल गया, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ रोक छीद की ही नहीं, कुछ रुकावट है ही नहीं, तो पूरा वोल्टेज चलेगा ना। अब रुकावट कैसे की जा सकती है? इस वोल्टेज को या तो हम ग्राउंड से जोड़ दें तो वोल्टेज तुरंत रुक जाएगा, हाँ, रुक जाएगा ना। हाँ, माइनस सप्लाई दे दे तो तो रुक जाएगा, रुक जाएगा ना। माइनस सप्लाई दे दे तो भी रुक जाएगा, रुक जाएगा उतनी रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? हम्म, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, ड्रॉप हो जाए। हो जाएगी कि नहीं? हाँ, तो हमें इस लाइन को, अब देखो ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को 2 रजिस्टर लगा करके एक्टिवेट किया जाता है इस तरह से। ये यहाँ पर रजिस्टर लग गया और एक एमीटर की तरफ से भी एक रजिस्टर लगा दिया जाता बेस है। पे एक तरफ वैल्यू ज्यादा रखते हैं, एक तरफ कम कम रखते हैं। इधर रखते हैं 2K 2 इधर ज्यादा हुई 4K7 और इधर 2K7 होता है, 7 है ना। इस तरह से यहाँ पर हम रजिस्टर लगा करके इस वोल्टेज को, मतलब इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में लाते हैं। एक्टिव Active मोड mode- बनाने के लिए वहाँ कैसे वोल्टेज बनेगा? 0.5 वोल्ट। कलेक्टर का वोल्टेज है हाँ, पूरा वोल्टेज है। बेस पे और ये एमीटर का वोल्टेज है। हाँ, अभी तो ये कुछ नहीं कर रहा लाइन है, जोड़ अभी रहा है। सिर्फ ये ऑन हो गया। अभी- कलेक्टर का वोल्टेज बेस पर चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। चला गया। तो वही वोल्टेज एमीटर पर आउट हो जाएगा कि नहीं? हाँ, वो भी- सेम ही हो जाएगा ना। इधर भी वही वोल्टेज दिखने लगी जो वोल्टेज वहां पर पॉजिटिव हाँ, थी, वो जुड़ने पॉजिटिव लगा। 50, इधर भी 50 आ जाएगा। मोटी समझ में आएगा? हाँ, आराम से। हाँ? सच में भूख तो नहीं लगी? आपको समझ में आ रहा है? जी हाँ? लगता है कि ड्राइवर बोर्ड समझ रहे हो। क्लियर। ये लोग तो 3 बार समझ चुके हैं इस चीज को, आप पहली बार मैं आ रहा आ रहे हैं। अब इसमें हर ट्रांजिस्टर का जो रोल है वो भी मैं साथ में आपको बता रहा हूँ। अभी हमने वोल्टेज बनाई है ही नहीं, सिर्फ अभी ये हम इनको ऑन करके देख रहे हैं कि ऑन करने पर क्या हो गया, है ना। अब देखो, अब हमें इस वोल्टेज को ब्रेक करना है ना। जो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है? अभी 50 आ रहा है ना, पॉजिटिव वोल्टेज पूरा आ रहा है ना, हाई पूरा वोल्टेज। तो उस वोल्टेज को हमें ड्रॉप करना होगा, उसके लिए ही यहाँ पर ट्रांजिस्टर रखा गया है ठीक। और दूसरा कोई काम नहीं है इसके। अब ये सोचो जरा कि अगर इसके बेस पर हम एक वोल्टेज दे दें माइनस, ठीक है, यहाँ पर अराउंड 2K2 का यहाँ पर रजिस्टर लगा करके अब दे दे इसको वोल्टेज, जस्ट एग्जांपल आप समझिए। तो इसके बेस पर माइनस चला गया हाँ, हम्म, पहुंच गए। माइनस का 50 वोल्ट। और इसके एमीटर पर भी माइनस हो गया, हम्म। तो वोल्टेज अभी तो लगभग सेम ही है। ऑन होगा क्या? नहीं हो, सोचो। ऑन से ओवर हो जाएगा।
ये क्या करेगा अब इस कंडीशन में? अब सोचो कि क्या करेगा ये ट्रांजिस्टर? ऑन हो गया। नहीं ऑन नहीं होगा। ऑन। कैसे ऑन हो गया? माइनस सप्लाई ये माइनस सप्लाई ही माइनस सप्लाई। देखो इसके यहाँ एमीटर पॉइंट पर 50 माइनस वोल्ट है, हाँ, हाँ। माइनस 50 समझ वोल्ट, गया। और यही वोल्टेज आगे भी जा रही है, बस कमजोर हुई है, वोल्टेज थोड़ा कम हुआ है उसका, है ना? तो ये वोल्टेज सेम ही यहाँ पर हो गया, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा क्या? नहीं होगा। प्लस सप्लाई नहीं ऑन होगा ना। प्लस सप्लाई होती तो होगा। प्लस रहेगा तब ना। तो कलेक्टर पर कोई वोल्टेज अभी आप नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। हाँ। जब इस पर प्लस समझ में आएगा इस ट्रांजिस्टर को, तब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। जिस तरह से इसको हमने वहाँ माइनस ऑन करने के लिए अगर ये ट्रांजिस्टर यहाँ से निकाल दे तो तुरंत ही ये वोल्टेज पूरा पूरा 50 हो जाएगा। पूरा इधर आ जाएगी और यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा ना। नहीं होगा। सेम इसी तरह ये भी किया जा रहा है। तो इसको ऑन कंडीशन में लाने के लिए क्या किया जाता है? एक रजिस्टर ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पर ग्राउंड के साथ एक 33 के आसपास का रजिस्टर जोड़ दिया। 33 के ही क्यों लगा रहा था, दूसरा क्यों नहीं लग सकता? अरे भाई वो सिस्टम उनका है, आप उस लेवल पर जाओ मत, ये समझ तो कम से कम लो। 33 के हमें इस वोल्टेज को इस हिसाब से रखना है कि आगे लोड दे तो ये रजिस्टर जो है ड्रॉप हो जाए और हमारा हिसाब से आउट करेगा। वोल्टेज बन जाए। समझ रहे हो? बाइक में स्टार्टर क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? गचकी न लगे, जर्किन। गचकी न लगे। जर्किन। तो गचके में क्यों चलाते हो? रोड फ्रेश नहीं है। बाइक ने बोला क्या कि मैं गचके में मेरे को चलाना? बोला कि भैया अच्छे अच्छे रोड में चलाना, तो आप गचके में चलाते क्यों हो? रोड ही ठीक नहीं है। अब रोड ठीक होगा तो आप गचके में चलाना मतलब साकर हटा दोगे क्या? नहीं। नहीं हटा दोगे ना। अपनी अलग अलग जरूरतें हैं आपकी, उस जरूरतों को पूरी करने के लिए समझो यहाँ पर ये रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा रखी गई है। क्यों ज्यादा वैल्यू है? यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है वो ग्राउंड में आगे लड़ रहा है ना, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज कम कर रहा है। ड्रॉप हो रहा है। कम कर रहा है। अब हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाना है? कितना ड्रॉप करवाना है? यहाँ पर मात्र 0.5। 0.5 या 0.6 वोल्ट अगर हम ड्रॉप करवा दें यहाँ से इसके बेस का, तो उतने में हमारा काम हो जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा ना हम ग्राउंड जोड़ देंगे, डायरेक्ट ग्राउंड जोड़ देंगे तो उस हिसाब से इसके बेस का वोल्टेज 50 वोल्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम एमीटर से वो मतलब कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं तो हम बाइसिंग को ज्यादा नहीं दे देते, लिमिट में रखते हैं, या फिर रजिस्टर लगा लगा के रखते हैं ताकि जो ट्रांजिस्टर है वो हीट ना होना चाहिए। 33 किलो ओम का रजिस्टर है तो लग गया, अगर नहीं है तो वहाँ पे 4K7 इसके आसपास का लगा देते। 4K7 लगेगा। 4K7 तो बहुत हो गया ना, मम्मी पापा जैसा हो गया वो तो। भाई आप हमारी उम्र के हो 2K तो अब हमारी उम्र में थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल जाएगा। 2K7 लगा सकते हैं। 2K7 इसका मतलब ये नहीं कि आप 80 साल का और हमारा कंपैरिजन करना शुरू कर दो। 2K7 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। यहाँ पर 33 के लगा है, आप इसकी जगह 27 के भी लगा सकते हो। समझ रहे हो? 2.7 की बोल 27 33 के आगे 35 के या 37 के या 3 के 9 भी 39 के भी लगा सकते हो, चल जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरह से हम थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। ये 33 के का मतलब 33,000 होता है, हैं? 33,000 की जगह आप उसको 2,000 2K7 लगाओगे? नहीं लगा। समझ के चलो थोड़ा सा ना, सिस्टम को सोच करके चलोगे। आसपास का ही लगा सकते हैं। आसपास का ही लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लगा करके वोल्टेज को ड्रॉप करवा सकते हैं। ठीक है? वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर, लेकिन ये बेस का वोल्टेज मजबूत और फिक्स नहीं है। नहीं है फिक्स ना। ये लोड पड़ेगा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर तो ये ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप वगैरह होगा कि नहीं होगा? इस पर भी लोड पड़ जाएगा ना। ट्रांजिस्टर अपने कलेक्टर के लोड के बराबर अपने बेस पर भी 10% कम लोड डालता है। ठीक है? अगर इसके कलेक्टर का खर्च 10 रुपए है तो 1 रुपए इसका भी खर्च समझेगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि वो कलेक्टर पर आप कोई भी लोड डालते जाओ, बेस पर कोई लोड नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। कलेक्टर पर भी अपना बेस पर भी लोड होता है। जितना आप कलेक्टर पर लोड डालते जाओगे उतना बेस पर बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन कलेक्टर से 10% कम, ये फायदा होता है यहाँ कि यहाँ पर हम 1 रुपए दे रहे हैं तो 10 रुपए का वहां पर काम कर देगा।
ये फायदा 10 गुना ज्यादा हो गया ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर उसी को बोलते हैं एम्पलीफिकेशन, है ना। यहाँ हम 1 वोल्ट का सिग्नल देंगे वो ट्रांजिस्टर 10 वोल्ट का बनाकर तुरंत दे देगा, है ना। 1 किलोवाट का यहाँ पर सिग्नल देंगे तो वो 10 किलोवाट का बनाकर, मतलब बढ़ा कर दे रहा है ना, 10 गुना कर दे रहा है ना। तो वो कब देगा, जब हम देंगे बेस पर 1 किलो का। अगर 1 किलो से कम का दे दिए तो नहीं होगा, है ना। आपने इसको आधा किलो का लोड दिया है, अब वहां पर आपने 20 किलो का लोड डाल दिया है, तो वो दबा देगा कि नहीं हो आधा किलो। क्योंकि रुको भाई, इतना खर्चा क्यों ले रहे हो, आगे से मेरी सैलरी कम है, समझ रहे हो। जितना आपका खर्च है यानी इस ट्रांजिस्टर का खर्च है, उतना इसकी सैलरी भी चाहिए उस हिसाब से, है ना। अगर जो चाहे इसकी लोड ज्यादा बढ़ गया तो आगे कर्ज कर देगा। कर्ज मतलब इस वोल्टेज को डाउन कम या ज्यादा कर देगा ना, डाउन करेगा सही। करेगा कि नहीं। तो सेम वैसे ही यहाँ पर सिस्टम इसका चल रहा है, ठीक है। अभी समझ में आया, आगे ले जाए। इस पर अब वोल्टेज आ गया होगा कि नहीं, 0.56 कितना वोल्टेज यहाँ पर आएगा बोलो। अभी क्या समझ रहे हो इस पर, माइनस का 50 वोल्ट है, -50 कहाँ से आ जाएगा। कितना आएगा अंदाजा लगाओ। 0.5 ही आएगा। और 0.5 भी तो आएगा, कैसे ग्राउंड से ऑन ग्राउंड कर दिए ना वो 33 के। 0.5 या 0.6 वोल्ट देने पर ये क्या ब्रेक होता है, इसमें कलेक्टर आउट करता है तो पूरा माइनस का 50 माइनस का पूरा है। अरे वो अनब्रेकेबल पूरा ट्रांजिस्टर स्विच हो गया इतने में। लोड तो है नहीं यहाँ पर, पूरा चलेगा, लोड तो है नहीं, पूरा चलेगा। अच्छा तो वो पूरी तरह से हमने अभी तार को ओपन किया है ना, हाँ पूरा चला जाएगा, ठीक है। पूरा वोल्टेज रहेगा ना यहाँ। जब हम इसको जोड़ दें आगे सर्किट को, ये भी तो समझो कि मैं जोड़ भी रहा हूँ कि नहीं जोड़ रहा हूँ। समझना वो चीज होता है कि मैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर जोड़ दूं तो आप छोड़ दूं तो आप बता दो चट से कि नहीं चलेगा जी, मैं चाहे जितना बता जाऊं। बोलो क्यों नहीं चलेगा, बोलो वहां पर देखो ट्रांजिस्टर रजिस्टर भी नहीं लगा तो कैसे चलेगा। उसको समझना बोलते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। ठीक है। तो अब इस वोल्टेज को, माइनस वोल्टेज को हम यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को जोड़ दिया, ठीक है। जब एमीटर पर दे देंगे तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर इस पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को लड़ा देगा, जोड़ देगा, लड़ा देगा नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑन है। जब इसके बेस पर हमने सप्लाई दे दी, जो बेस टू एमीटर एक लगा दिया, बेस टू कलेक्टर लगा दिया एक रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग है, इधर देखो ज्यादा मजबूत रजिस्टर है, इधर कमजोर रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से बेस बाइसिंग ज्यादा रहेगी और ट्रांजिस्टर जो है क्या करेगा, वोल्टेज ऑन हो जाएगा ना, ऑन हो जाएगा ना। इस कंडीशन में ऑन हो रहा है ट्रांजिस्टर और इन वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, शॉर्ट कर देगा, शॉर्ट करेगा ना। शॉर्ट के कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर का अपना एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसके हिसाब से यहाँ पर ये रजिस्टर लगाई जाते हैं। इस वोल्टेज की शॉर्टिंग के बीच में वो गैप छोड़ देगा, ये गैप छोड़ देगा। कितना गैप हो जाएगा, वो अराउंड 0.7 वोल्ट इन बेस टू एमीटर या बेस टू कलेक्टर, जिसका इतना वोल्टेज होगा उसके हिसाब से यहाँ पर गैप छोड़ देगा। यानी इधर वोल्टेज आपकी बच जाएगी कितना, 0.7 के आसपास, और इधर बच जाएगी 0.5 के आसपास, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का उसी हिसाब से इस पर वोल्टेज को, मतलब रजिस्टर को सेट किया जाता है और उसी हिसाब से ये ट्रांजिस्टर भी चुना जाता है। हर ट्रांजिस्टर का अपना अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप दूसरा लगा जो मन पड़े वो लगा दे रहे हैं, छोटा छोटा दिख रहा है तो बस लगा दो, 55-51 लगा दो कहीं पर। वोल्टेज ड्रॉपिंग कैसे निकलेगा, देखो जिसका जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो चीज समझने के लिए आपको बेस टू एमीटर वोल्टेज चेक करके देख सकते हैं। काम करना, कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो जितना उसकी खर्च होगा, जितना उसको वोल्टेज खर्च करना होगा, उतना वोल्टेज वो खुद बता देगा कि मैं इतना वोल्टेज खर्च कर रहा हूँ। बेस टू एमीटर, उसका बेस टू एमीटर जो पता करते हैं ना, हम इसी तरह चेक करते हैं कि वो ट्रांजिस्टर ऑन है कि नहीं, नहीं काम कर रहा है कि नहीं, है ना। इसी तरह से हम उसको समझते हैं। मल्टीमीटर से हम डायरेक्टली चालू लाइन में ही देख करके समझ सकते हैं उसका बाइसिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये वोल्टेज को ड्रॉप करवाएगा तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होकर के यहाँ पर 0.7 वोल्ट पॉजिटिव बन जाएगी, उसके एमीटर पर 5 वोल्ट 0.5 ये माइनस में बन जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसी वोल्टेज को ले जा करके एक रजिस्टर यहाँ पर भी लगाएंगे, इसके बेस पे
इसको बेस को दिया, ठीक है, समझ रहे हो। क्लियर हो गया। अब इसके बेस पर बाइसिंग हमने बना दी, इसके बेस पर भी बाइसिंग हमने बन बना गई। दी। बन गई बाइसिंग। बाइसिंग बनाने के लिए इतने कंपोनेंट तो जिम्मेदार है ही। इसके बेस पर जो है ऑडियो बनाना होता है, हमें ऑडियो का फीडबैक बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पर तो सिग्नल इनपुट करते हैं, लेकिन एक रजिस्टर लगा करके नॉइज कैंसिलेशन जैसा ग्राउंड करते हैं। ये 10K के आसपास होता है। इसी के पैनल में एक पीएफ भी लगा देते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर दूसरे वैल्यू का लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रजिस्टर लगा करके और फिर इसके बाद उसके पैनल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं और वहां पर ऑडियो इन कर देंगे। होता है है ना, इस तरह से लगाते हैं ना वहां। वैल्यू तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता तो जरूर दिया। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें पहले एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर ग्राउंड करना होता है, ठीक है। उससे जिससे हमारे ऑडियो का गेन बढ़ता घटता है, उस रजिस्टर की वजह से गेन घटेगा और बढ़ेगा। उसकी जितनी वैल्यू कम करेंगे ज्यादा करेंगे, उस हिसाब से गेन घटता बढ़ता भी, ठीक है। यहाँ पर उस रजिस्टर की वैल्यू होती है कितना, 47 होम्स। 47। हाँ, अगर उसको बढ़ा देंगे तो उसका आवाज कम हो जाएगा। बढ़ा दोगे वैल्यू तो आवाज कम हो जाएगा, घटा दोगे वैल्यू तो गेन बढ़ जाएगा। लेकिन लिमिट में रखना होता है। जब कंपनी बनाती है तो सभी चीजों को मेंटेन करके देती है। आपको वहां पर अपने से कारीगरी करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप समझ ना लो। जब समझ लो तो अभी आप कुछ भी करो, आप खुद का डिजाइन करो, है ना। सारे कंपोनेंट को उल्टा पुल्टा लगा दो, वो आपके ऊपर। यहाँ पर एक कैपेसिटर हमें लगाना होगा जो कि ग्राउंड होगा। ग्राउंड के साथ। इसमें वो रेजिस्टेंस किधर है? कैपेसिटर कितना वैल्यू का होता है यहाँ पर? वो वहाँ होगा 47 25। हाँ, 47 के आसपास लगता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा काम खत्म। चलो आगे चलते हैं। और रेजिस्टेंस कौन सा है वो वाला? 47 ओम। 47 ओम का है। इसमें बोर्ड में, कहाँ पर? बोर्ड में ये रेजिस्टेंस पूछ रहे हो? हाँ हाँ 47 होम्स। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ध्यान से, तो एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा है, ये छोटा सा, है ना। उसी के बगल में एक रजिस्टर भी लगा हुआ होता है R16 नंबर का। ध्यान से देखो, इसमें कलर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 47 ओम का है। जब इतनी बार उस दिन चेंज कर रहे थे, उसमें याद नहीं आया आपको? 100 बार बोलता हूँ कि इतना रिपेयर कर डालो कि याद हो जाए आपको चीजें। सभी चीजें नहीं याद होती आसानी से। और आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए तो थोड़ी थोड़ी चीजें भूलेंगी। बस आप कार्य सिस्टम को समझना एक बार सीखो और उसी चीज को हर बार अप्लाई कर दो हर एम्पलीफायर में, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें कोई अलग दूसरे में कोई दूसरा पहाड़ नहीं पड़ना होता है, सब में एक जैसा ही सिस्टम है, वैसे वही जैसा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट किया गया। स्टेप बढ़ा दिए गए उसके। अब देखो यहाँ से हमारा जो सिग्नल बनेगा वो उधर से ही बनेगा, ठीक है। ऑडियो सिग्नल इधर से बनेगा इसके बेस पर, एकदम छोटा सा। देखो बेस पर छोटा सा ऑडियो बनेगा ना, तो कलेक्टर पर ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है ना, कलेक्टर से आउट ले रहे हैं ना, उसी तो ज्यादा बनेगा हाँ, ना। ज्यादा। और वो इसके बेस पर जाएगा तो ये और ज्यादा उसको बना करके देगा, बना देगा ना। तो वो वोल्टेज जब इधर प्लस होगा उस समय ये ऑटोमेटिकली इधर को माइनस कर देगा, माइनस भी देगा। हैं? ये एक तरह से तराजू हो गया। हाँ, तराजू में बीच वाला पकड़ लो तो एक तरफ आप होता है तो डाउन, दोनों को maintain वो चलते करना रहते हो अप डाउन ऐसा होता रहता है। दोनों को मेंटेनेंस करना है। वही चीज यहाँ पर हो रही है, समझ रहे हो? इस पर वोल्टेज भी बन रहा है और एक बीच सेंटर भी हो गया, समझ लो कील ठोक दो यहाँ पर। अब ये अप होगा तो वो अपने आप डाउन हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसका सिस्टम बना हुआ है। अब इसको चाहिए वोल्टेज कौन सा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पर ये ऑन होगा, ऑन होगा तो इसके एमीटर पर क्या आउट होगा, पॉजिटिव आउट होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव ऑन होगा। पॉजिटिव ना, यहाँ पर है ना, 0.2। पॉजिटिव सिग्नल भी पॉजिटिव होगा, तो सिग्नल। चाहे सिग्नल हो चाहे वोल्टेज। कुछ भी हो। तो ये पॉजिटिव से काम करेगा और तो पॉजिटिव वोल्टेज को हम ले जा करके इसके बेस को दे देंगे।
ये पॉजिटिव उसमें कितना वोल्ट आएगा? ये लो यहाँ पर पॉइंट हो गया। वही रहेगा। ये 0.7 अगर इस ट्रांजिस्टर को दिया गया तो एमीटर पर कितना आउट करेगा? 0.2 फिर कलेक्टर से इन लिया 0.2। 5 खा जाएगा वो। ध्यान से सोच समझ के बोलना, जब भी बोलना यूज करके बोलना, माइंड को यूज करके बोलना। ऐसा नहीं कि मुंह से यूज करके बोलना, मुंह नहीं यूज करता है, थोड़ा सा माइंड भी यूज करते हैं। मैंने बताया था ट्रांजिस्टर कितना खाता है ट्रांजिस्टर वोल्टेज, 0.5 तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा? 0.2 0.2 कितना देर लगती है बोलने में? 0. जब हमें पता है कि 0.5 तो वो खाएगा, यहाँ पर 1 वोल्ट दे दोगे तो आधा वोल्टेज आउट करेगा, है ना? तो उसमें देर क्या, तुरंत कैलकुलेट कर लो। 0.2 इसके बेस पर जाएगा पॉजिटिव, बाइसिंग उसको मिल गई, है ना? तो फिर वो काम करेंगे। करेंगे। अब इधर इसके बेस को क्या चाहिए? माइनस 0.5 माइनस में कि प्लस में? माइनस में। माइनस तो माइनस वोल्टेज में ऑन होगा, हाँ। हो जाए हो जाएगा। ये होगा? हाँ। तो एमीटर पर क्या आउट करेगा? 0 जीरो वोल्ट। 0 वोल्ट। कोई वोल्ट नहीं कोई वोल्ट होगा ही रहेगा। 0। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए पॉइंट लगा करके 0.6 लिख दूं। 0.1 तो माइनस 0 माइनस का 0.1 माइनस 0.1। अब यहाँ पर मैं वैल्यू यहाँ पर 2K के आसपास रख देता हूँ और इसकी वैल्यू 2K या 1K के आसपास, या 2K किसी बोर्ड में 2.2K लगा देते हैं, किसी में 1K का रजिस्टर लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसमें कितना लगा है ये चीज एक बार मैं आपको देख करके बता देता हूँ। बन गया। यहाँ पर ठीक है 1.2K के आसपास लगा, 1K मान लो, ठीक है 1K का रजिस्टर यहाँ पर लगा। जो इधर वोल्टेज बन रहा है ना, इधर इसके एमीटर से वो आउट करना शुरू कर देगा। कितना? 0.1 आउट कर देगा, कर देगा ना। इसके एमीटर पर -0.1। जब इधर सिग्नल बढ़ेगा तो इसका माइनस वोल्टेज बढ़ता है, मल्टीमीटर से जल्दी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड में बढ़ता घटता है, इसलिए मल्टीमीटर उस डीसी वोल्टेज को सेंस नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो एसी फॉर्म में हो चुका होता है ना, उसको सेंस करके आपको बताता नहीं है कि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है ना। और सेम इधर भी होता है ऐसा, लेकिन इधर पॉजिटिव पर ही काम करता है। माइनस वोल्ट देखो एक बार चालू है, सेकंड चालू चल रहा है, मैं देख लूं एक बार। चल रहा 1 घंटे हो जाएंगे क्या, कोई बात। ये तो फोन वालों को क्या कहें। अरे देखो इसका माइनस वोल्टेज जो है, ध्यान से समझना इधर, फोन में मत देख। 0.1 जो वोल्ट है या 0.2 वोल्ट भी है, तो इसको इस माइनस वोल्टेज को इस ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर दे दोगे तो वो वोल्टेज चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। उसको क्या चाहिए? 0.5 प्लस उसको प्लस वोल्टेज चाहिए। प्लस। अरे 0.5 के चक्कर में क्यों फंस रहे हो? हमें ऑन थोड़े करवाना है उसको, पॉजिटिव वो चाहिए। एनपीएनएस की पॉजिटिव ऑन कंडीशन में लाना है ना उसको, खाली प्लस वोल्टेज चाहिए उसको, तब चलेगा। उसको ऑन कंडीशन में लाना है, ऑन थोड़े करवाना है कि 0.5 चाहिए ही। ऑन करवाना है क्या? नहीं। सिग्नल में ऑन करवाना है ना, हमें वोल्टेज से थोड़े ऑन करवा देना कि भाई ऑन हो जाओ, ले लो वोल्टेज। समझो इस चीज को ना, उसको हमें 0.5 से अंदर वोल्टेज चाहिए, ठीक है? 1 2 या 0.1 0.5 ही चाहिए बस। 0.5 से अंदर चाहिए, 5 नहीं, 5 से अंदर चाहिए, ठीक है? 5 वोल्टेज नहीं रखते कभी, 5 से कम रखते हैं, ठीक है? तो सर्किटों ने बना करके जो एम्पलीफायर बनाते हैं, उन लोगों ने एम्पलीफायर बार बार जलने लगा तो उन्होंने कम कर दिया उसको वोल्टेज। 0.3, 0.2, 0.15, 0.1 इतने में भी एम्पलीफायर चलता है,
ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है काफी ज्यादा बूस्ट करके सिग्नल देता है, तो उस सिग्नल से ही एम्पलीफायर चल जाता है, PNP बायसिंग वोल्टेज बनाने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उस पर चेक करेंगे तो कितना बताना चाहिए? 0 वोल्ट। अभी पहले आप चलाओ तो चलेगा क्या, पहले बताओ चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा सर। माइनस वोल्टेज से वो ट्रांजिस्टर चलता है क्या? नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चल गया? वो पहले वहां पर तो क्लियर हो जाओ, आगे चले जा रहे हो, वो बचा हुआ है अभी का। चलो उसको बताओ क्या करेंगे अब। अगर 1943 लगा देंगे हाँ, अगर ये सोचो 1943 होता तो चल जाएगा। चल जाएगा। चल जाता ना, लेकिन उसके कलेक्टर पर हम वोल्टेज देते। 1943 होता तो उसके कलेक्टर पर हम नेगेटिव वोल्टेज देते ना। जी। अभी यहाँ पर पीएनपी है, मतलब एनपीएन है, तो एनपीएन के एमीटर पर हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो बेस पर हमें फिर भी पॉजिटिव ही चाहिए, चाहिए ना पॉजिटिव, तो कहाँ से लाएंगे वो पॉजिटिव? प्लस है। इसके मीटर का वोल्टेज 0 रखना पड़ेगा। इसके जी। एमीटर का वोल्टेज 0 रखना होता है। कैसे करेंगे? देखो, हम यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन नहीं करते, इसके एमीटर से आउटपुट लेते हैं क्या? नहीं। कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं ना, कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं ना। हाँ, तो क्यों नहीं बोले अभी तक? हो सकता कुछ नया बता रहे हैं। हाँ, नया ही है, सीधा सीधा मैं नहीं बता रहा था। देखो, अब अगर इस ट्रांजिस्टर के इस पिन को इस स्पीकर लाइन के साथ जोड़ दे या फिर इस कलेक्टर के साथ जोड़ दे, क्योंकि कलेक्टर भी तो स्पीकर लाइन ही जी। है ना, तो इसको कलेक्टर के साथ अगर हम जोड़ दे तो नॉर्मल कंडीशन में ये पॉइंट ग्राउंड बन जाएगा कि नहीं? ग्राउंड हो जाएगा कि नहीं? हेलो, अभी एम्पलीफायर रखा है, खोल करके देखो, क्योंकि इसका जो स्पीकर लाइन है वो ट्रांसफार्मर के एक वायर के साथ जुड़ा हुआ होता है। 25 रुपये। जैसे मान लो ये आपका ट्रांसफार्मर है, कौन सा? भाई बहुत अच्छी कंपनी आउटपुट है ना। मान लो मैंने प्राइमरी इधर बनाया हुआ है, तो प्राइमरी से एक वायर जो है वो ग्राउंड होता है ना, हाँ, ग्राउंड होता है कि नहीं? दूसरे वायर से एक रजिस्टर लगा दिया जाता है इस तरह से, है ना, उसके पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा दिया जाता है बड़ा बड़ा, कंपनी में तो 180 रुपए का है ना, ऐसे जोड़ दिया जाता है ना, और उसको ले जा करके इस वायर को, जैसे मैंने यहाँ पर अभी डायरेक्ट जोड़ा था, ये डायरेक्टली वायर ना जोड़ करके इसका एक पॉइंट इधर जोड़ देते हैं और एक पॉइंट इधर जोड़ देते हैं। ये रेजिस्टेंस बहुत कम वैल्यू का होता है, जिसकी वजह से ये जो ग्राउंड है उधर से ये ग्राउंड घूम करके इस रजिस्टर द्वारा इस एमीटर पर आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। ग्राउंड आ जाएगा, आ गया ना ग्राउंड? अरे किसी में है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दूसरी कंपनी में सब एक बार ग्राउंड नहीं आएगा, ग्राउंड उधर से तो कंफर्म होकर के बोलो जब ग्राउंड आ रहा है तो उसमें क्या दिखने में कुछ छुपा है कि अंदर घुस करके देखोगे तब वो ग्राउंड दिखाई दे। ये ग्राउंड जो है इस वायर के द्वारा घुस करके इधर ग्राउंड आएगा कि नहीं? आ जाएगा। देख लो। तो इतना क्यों ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ तो देख अरे बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर ग्राउंड होकर के यहाँ पर ग्राउंड आ जाएगा। हाँ, मीटर के हिसाब से वाली तार कहाँ से आ जाएगा? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर अभी चालू तो है नहीं, है कौन ना? सा हीटर? चालू होगा तो भी ये ग्राउंड का सोर्स तो मानेगा ही ना। ग्राउंड उठा दोगे तो ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर देगा, बंद कर देगा ना। तो इसको ग्राउंड चाहिए, और ये ग्राउंड का वायर जो घुस करके इधर जो इस एरिया को भी लोडेड करेगा ना ग्राउंड के हिसाब से, करेगा ना। तो ये ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है लोडेड हो गया ग्राउंड की वजह से, लोड हो गया ना, ग्राउंड की वजह से लोड हो गया ना। जब हम इसको ऑन करेंगे, जब इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा? ग्राउंड पर वोल्टेज भेज सकेगा क्या? नहीं भेज पाएगा। हाँ, ग्राउंड पे वोल्टेज घुसता है कभी? नहीं, फिर क्या होगा? वो दोनों शॉर्ट करेंगे और या तो ये रजिस्टर पर जो वोल्टेज है इसको ये ड्रॉप कर देगा, या तो खुद शॉर्ट हो जाएगा, हाँ। या तो आगे के रजिस्टर को ड्रॉप कर देगा, या लाइन शॉर्ट कर देगा, कुछ ना कुछ खराब कर देगा, लेकिन ग्राउंड पर वोल्टेज जा ही नहीं सकता। जाएगा ही नहीं, तब जोरदार होता है वो। अरे ग्राउंड से बढ़ के कोई चीज है क्या? सब चीज को जो खाने वाली चीज है ग्राउंड, कुछ भी चीज को शॉर्ट करवा दो ग्राउंड। बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग मशीन देखे हो, 100 एम्पियर, 60 एम्पियर, 150 एम्पियर, 120 एम्पियर होता है,
और उतने वोल्टेज को उस ग्राउंड से टचा करके वो देखते हो वो जो लोहे का रॉड होता है ना, रोड वेल्डिंग रोड, वो रोड को एकदम पिघला देता है, पानी जैसा हो जाता है और वो भी सब जला करके चिपका देता है, कर देते हैं ग्राउंड। तो वोल्टेज आ जाता है क्या उसमें? नहीं। उसमें शॉर्ट सर्किट होता है ना शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर तो शॉर्ट सर्किट तो होगा, बट वहां पर रजिस्टर लगा है, कुछ फटेगा नहीं। कुछ फटेगा नहीं जब उस पर जो सप्लाई देनी है हमें कलेक्टर की वो मजबूत ही नहीं है, दब जाएगी, नीचे पड़ी मजबूत नहीं है ना वो, तो ये सप्लाई जो यहाँ पर आ रही है वो सप्लाई दब जाएगी। दब जाएगी ना। हम यहाँ पर वोल्टेज दे देंगे तो भी वो सप्लाई दब जाएगी, और जो सिग्नल दे देंगे तो वो सिग्नल के हिसाब से वोल्टेज दबता रहेगा। समझ रहे हो? अक्सर जब एम्पलीफायर देखोगे खराब कंडीशन में तो सबसे पहले आपको यही खराब हो जाएगा, है ना? उधर कुछ शॉर्ट हुआ तो इधर तुरंत ये रजिस्टर जल गया, ऐसा होता है क्योंकि ये एमीटर का लोड जो है एमीटर पर क्या आ गया है? ग्राउंड। इसीलिए हम इसको इसके कलेक्टर के साथ जोड़ते हैं। समझ रहे हो? अभी समझ में आ रहा है? ग्राउंड। छोड़ा किसको थोड़ा थोड़ा आ रहा है? थोड़ा समझते हैं, आपको कितना आ रहा है? हमें जो बता रहे हैं सब समझ रहे हैं अभी तक तो पूरा। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग बताएं आपको कितना समझ में आ रहा है, ये सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोग कमेंट करना, वरना दूसरी बार ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। चलो अच्छा फिर से देखते हैं, ठीक है? बनाएंगे एक दिन क्या नहीं, इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे थोड़े बताते हैं वहाँ। यूट्यूब पर वीडियो बनाना अलग चीज है। ये लोग जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते, मतलब सब्सक्राइब तो करेंगे, लाइक तक नहीं करते। वो एक उंगली दबाने में डरते हैं, तो हम घंटों क्यों उनके लिए मुंह फोड़ेंगे यार? कोई नहीं फोड़ेगा, हम तो नहीं फोड़ेंगे। बड़ी सिंपल सी बात, लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं बनाएंगे। लाइक दबाने से फायदा क्या है? वो पता नहीं है मुझे भी। वो क्या होता है ना, जब ज्यादा लाइक आते हैं अच्छा तो वो लगता है। YouTube ज्यादा लोगों के पास वो वीडियो शेयर करता है, कहता है कि हाँ भाई इसकी वीडियो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो वो ज्यादा लोगों के पास जाती है, इससे प्रचार होता है एक तरह से। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको फायदा है, यानी YouTube वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, उनको फायदा चाहिए तो पहले उन्हें हमारा फायदा कराना होगा। आपको भी सिंपल सी, आप ना कराएंगे कोई बात नहीं, आप तो पैसे दे रहे हैं यहाँ पर, है ना? पैसे दे करके बैठे हो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वो लोग को नहीं करेंगे तो उनका घाटा। डिसलाइक करने से पता नहीं क्या होता है, वो मुझे नहीं पता। चलो अच्छा आगे चलते हैं। आप देखो यहाँ तक आपको समझ में आया? अब थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। हाँ, डिसलाइक करने के चक्कर में बहुत आगे रह रहे हो। डिसलाइक का ऑप्शन ही नहीं होता, इनको ये नहीं पता होता है। होता होगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम डिसलाइक के चक्कर में हो, ये चीज मुझे पता डिसलाइक होगा। डिसलाइक करने के लिए पहले लाइक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पहले लाइक कर, ठीक है? यानी कि उंगली को हिलाना, लोग उंगली हिलाने से डरते हैं भाई साहब, पता नहीं क्या होता है। वीडियो अच्छी मैं बनाता हूँ लेकिन वो लाइक करने से डरते हैं, एक बटन दबाने से डरते हैं। ऐसे क्लास में क्या बोले अब उनको, मैं क्या बोलूं? आलसी लोग एम्पलीफायर रिपेयरिंग सीख रहे हैं, क्या कहेंगे? चलो कोई बात नहीं, समझने वाले समझ गए, नहीं तो कोई बात आलसी नहीं। नहीं घमंडी। अरे कुछ भी बोलो। अच्छा तुम लाइक करते हो? हम जब भी वीडियो पहले जो देखे थे उसको लाइक किया, सब्सक्राइब भी किया। आप लोगों में, सब लोग में कौन कौन लाइक करता है? कभी लाइक किए हो? थोड़ा बहुत। कमेंट किए हो कभी? कमेंट नहीं करते, लाइक बस करते हैं। कमेंट करके क्या हाँ, बीच में कभी किया था, मैं पूछ रहा था सवाल भी आपसे। अच्छा मोंटी, आपने कभी किया लाइक? आपको पता ही होगा। जबरन पता कर नहीं, सवाल नहीं पूछा था मैंने। अरे सीरियस लोग होगे तभी यहाँ पर आए हो, वरना तो कोई बात नहीं। आलसी लोग तो अभी भी रजाई में घुस के सो रहे होंगे, अभी भी सो रहे होंगे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? अब इसके बेस पर हम क्या लाते हैं? पॉजिटिव वोल्टेज कैसे लाएंगे वो चीज समझना है। हमने कल इसके मीटर को क्यों कलेक्टर पर डाला है, उस पर ढेर सारी हमने चर्चा कर डाली, ताकि आप लोगों के मन में वो चीज धंस जाए कहीं ना कहीं। आपको बहुत थोड़ा थोड़ा आता है ना, माइंड का जो छेद है वो छोटा है, थोड़ा सा बड़ा करो, ये सब बड़ा घुमाओ कान की तरफ से। ये वाला फिर से क्या हो गया? ग्राउंड करने से जब हम ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा ना ड्रॉप। अब हमें यही चीज चाहिए थी, क्योंकि आगे भी हमने वही चीज की थी ना। यहाँ पर एक रजिस्टर क्यों किया था?
ग्राउंड करने के लिए। क्यों? ताकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, और ड्रॉप हो जाए तो इसके बेस पर हम ऑन कर सकते बना लेंगे ना। माइनस वोल्टेज से ये चल रहा है ना, जिस तरह इसको हमने चलाया है उसी तरह से उसको चलाएंगे। ये परमानेंट चल रहा है, परमानेंट ग्राउंड है, क्योंकि इसको हमें सिग्नल के तौर पर थोड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको वोल्टेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सिग्नल से लेना देना तो है नहीं, सिग्नल का लेना देना इससे है, इससे है, उससे है, उससे है, लेकिन ये सिर्फ सप्लाई बनाने के लिए हो रहा है। ठीक है, बायसिंग वोल्टेज बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बेस पर सोचो, जैसे हम इसके कलेक्टर से जोड़ दें, ध्यान से समझना, इसके कलेक्टर से अगर हम जोड़ रहे हैं तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा या ऑन नहीं है, जस्ट ऐसे ही समझते हैं, ये बंद कंडीशन में सप्लाई हमने दे दिया तो इसके एमीटर पर -50 वोल्ट आ गया, और इधर से घूम करके आओ तो इधर रजिस्टर लगा है। वैसे तो एमीटर का वोल्टेज बेस पर 100 होता है, और यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है 100 ओम का, ये ऑन है नहीं तो इसको ड्रॉप करेगा नहीं। इधर से ये वोल्टेज घुस करके बेस का वोल्टेज वहां पर 100 होगा, कितना ना पूरा सेम 100 होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जब तक 0.5 से ऊपर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक चलेगा नहीं, है ना। अब सोचो इसका -50 वोल्ट है और इसका -49 वोल्ट कर दिया जाए बेस का वोल्टेज, तो क्या होगा? 1 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा ना। ट्रांजिस्टर अपने एमीटर के वोल्टेज से बेस के वोल्टेज को देखता है, यानी एमीटर पॉइंट पर खड़ा होगा और बेस को देखेगा तो उसका वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का लेवल कम है उससे कि ज्यादा है। अगर एमीटर के वोल्टेज से बेस का वोल्टेज कम है, इस हिसाब से एमीटर का वोल्टेज से बेस का वोल्टेज कम है तो ये उसको पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है, यानी ये ज्यादा गहराई में है, 50 वोल्ट यानी 50 फुट ज्यादा नीचे, और ये 49 वोल्ट यानी 49 फुट नीचे। तो वो 50 फुट वाला नीचे है कि 49 फुट वाला? 50 वाला नीचे है तो अपने से ऊपर वाले को 50 फुट में जो बंदा खड़ा होगा वो 49 फुट में जो खड़ा है उसको क्या सोचेगा? ऊपर, प्लस में, ऊपर मतलब प्लस, एक सीढ़ी है ना, ऊपर एक सीढ़ी ऊपर हो गया ना, तो ऊपर तो बन जाएगा ना। और यही चीज उसको ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव समझ में आएगी। वही प्लस चाहिए था। आप जब इस निगेटिव पर वोल्टेज रखोगे, प्रोब रखोगे, निगेटिव प्रोब यहाँ पर रखोगे, उसके बाद प्लस वाले को चेक करोगे तो कितना दिखेगा? 100 वोल्ट दिखेगा, है ना, 100 वोल्ट दिखने लगता है ना। तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी एमीटर के वोल्टेज से यहाँ पर 1 वोल्ट प्लस हो गया ना, 1 वोल्ट प्लस। उसी चीज को ये 1 वोल्ट प्लस समझेगा, ऑन हो जाएगा ना, ऑन हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली 1 वोल्ट यहाँ पर तो दिया नहीं जाता क्योंकि हमें डायरेक्ट ऑन करना नहीं है। मैक्सिमम इसको रखना है तो 0.3 या 0.4 रख सकते हो, इससे ज्यादा डिफरेंस तो रखोगे नहीं, वरना ट्रांजिस्टर ऑन हो शुरू हो जाएगा। हमें नॉर्मली ऑन करवाना नहीं होता, जब सिग्नल हो तब ऑन हो, है ना। हमें सिग्नल बनाना है ना, कोई डीसी वोल्टेज तो वहां पर ट्रांसफार्मर में आउटपुट नहीं करवाना, वरना स्पीकर ही हमारा खराब हो जाएगा या ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है क्या? वोल्टेज बन गया इसका पॉजिटिव, सबको पता चल रहा है? बन गया, पर डायरेक्ट ऑन हो गया, पर वो डायरेक्ट कहाँ ऑन हो गया? हमने बस एग्जांपल के लिए ऐसा बोला था, हमने यहाँ पर 0.6 ही दिया है, हाँ ठीक है ना। तो ये लोड तो देगा लेकिन बहुत थोड़ा सा, कम देगा, है ना, बहुत थोड़ा सा लोड देगा इस कंडीशन में। यहाँ पर 0.2 या 0.3 बेस टू एमीटर जब आप चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा, या फिर आपका मल्टीमीटर बहुत अच्छा है तो भी आप ग्राउंड पर रख करके इसको चेक करोगे तो 50 वोल्ट दिखेगा, और जब इसके बेस का वोल्टेज चेक करोगे तो 49.7 या 49.8 दिखेगा, है ना। इस तरह से पॉइंट जो मल्टीमीटर दिखाता हो उसमें से आप चेक करोगे तो अच्छी तरह से दिख जाए। ठीक है, हमारा बायसिंग वोल्टेज बन गया। अब तो नहीं पूछोगे कनेक्शन के बारे में। अब इसमें देखो, और मैं एक चीज बता दूं आपको, जो जरूरी कनेक्शन थे
वो जरूरी कनेक्शन में से एक कनेक्शन हमारा छूट गया। आउटपुट ट्रांसफार्मर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो फीडबैक लाइन यहाँ से एक लाइन फीडबैक बन जाएगी ना, ये वाला पॉइंट जो है फीडबैक बन गया ना। आप डायरेक्टली इस पर लगा करके भी चला सकते हो ना, इसका एमीटर और इसका कलेक्टर डायरेक्टली आप जोड़ करके इस तरह से जोड़ करके ये स्पीकर लाइन बना सकते हो ना। तो यही आपका स्पीकर लाइन हो जाता है ना। यही फीडबैक आ जाता है। स्पीकर लाइन यही बन करके इसमें दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। ये किस काम के लिए है आप बताओ? प्रोटेक्शन के लिए। ओवर करंट। हेलो हाँ, ये ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए ट्रांजिस्टर लगे। ये रहा आपका एमीटर। ये एमीटर आपस में जुड़ा हुआ होता है ना, इसमें भी जुड़ा हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन आप पलट ना जाओ, इसका जगह उसको देखना शुरू कर लो, ऐसा मत करना, ठीक है। इसका जो सप्लाई है वो स्पीकर लाइन के साथ इस तरह से जोड़ जाता है, आगे पॉइंट छोड़ दिया जाता है ना, और उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। ये आपका हो गया फीडबैक लाइन, ठीक है। इसी फीडबैक लाइन में से एक रजिस्टर और एक पीएफ ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है ना। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। इसी लाइन के साथ ये वाला कनेक्शन किया जाता है। एक प्रीसेट यहाँ पर एग्जांपल में यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। प्रीसेट ये प्रीसेट हो गया, इसका एमीटर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें अभी कुछ रेजिस्टेंस और भी लगाई जाती हैं, बट वो मैंने उनको नहीं बनाया, आपको समझाने के चक्कर में। सर्किट थोड़े हम समझा रहे हैं, सर्किट को समझना सिखा रहे हैं, वोल्टेज को समझना सिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वो वोल्टेज बन रही है। सर्किट तो आप ढेर सारे रखे हो बना करके, जब समझना नहीं आया तो कोई मतलब नहीं ना। यहाँ पर प्रीसेट हमने लगा दिया है। अब इसी का जो कनेक्शन है फीडबैक वो यहाँ से आकर के इस फीडबैक लाइन के साथ मिल जाता है, जुड़ जाता है ना। यस, सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई। हर जगह पर बेस टू कलेक्टर। वो नीचे में जो लगा है BC 557 BC 548 के बगल में जो PF लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, उसका कार्य प्रणाली क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है ना, मतलब कि अर्थात कदापि ये जब ऑडियो बनता है ना, हाँ। तो ऑडियो के साथ ढेर सारी बिना जरूरत की फ्रीक्वेंसियां बनती रहती, ठीक है। नॉइज बनती रहती है ना, नॉइज। तो उन फ्रीक्वेंसियों को खत्म करने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए क्लियरनेस उसमें वो लगा दिया जाता है, ठीक है। है। हाँ, बहुत वो छोटे लेवल की होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, जो आसानी से कान में सुनाई नहीं देती, लेकिन आपको बहुत क्लियरनेस की जरूरत होती है ना, तो वो चीज वहां पर लगानी जरूरी होती है। एक बार आप हटा करके देखोगे तो भी एम्पलीफायर चलेगा, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो भी चलेगा। अब इसी में एक चीज और आप समझ लो, यहाँ पर अगर 5200 की जगह मैं 1943 लगा देता तो कैसा होता है ये सर्किट। एक बार समझ लिया इसको, 1943 में एक बार लगा देता हूँ आपको इसी क्रम में ही, बहुत ज्यादा आसान रहेगा तभी आप देखो। ये हमने 5200 लगाया था, इसलिए इसके कलेक्टर से आउट लिया था, है ना। जब हमें 1943 लगाना होगा, ठीक है, एक ही एक कीजिएगा, एमीटर आउट से हाँ, एक ही एक कीजिएगा तो समझ में अच्छा आएगा। ये आपने समझ लिया कि नहीं लगा? हाँ, ये समझ है ना? गए। हाँ, हमें सिर्फ इसका एमीटर पॉइंट को चेंज करना है, हाँ, ठीक है। ठीक है। और ये रजिस्टर को उठा करके ऊपर लगाना है। ये रजिस्टर जो है ना, इसको उठा करके एमीटर पर लगाना है ना, ठीक है। इसका जो एमीटर है हम ऊपर की तरफ इस बार रखेंगे, कलेक्टर कलेक्टर से हम सप्लाई ले लेंगे डायरेक्ट, ये कलेक्टर बन जाएगा और ये पॉइंट हमारा एमीटर बन जाएगा इधर। रजिस्टेंस उधर लग जाएगी। अब रजिस्टर आपकी इधर लग गई, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट रजिस्टर वाला आ रहा था, इसको अब हम यहाँ से हटा हटा देंगे, देंगे, इसका बेस पे जाएगा ये है ना। वहां से हटा करके अब ये ट्रांजिस्टर तो नेगेटिव एमीटर आउट करेगा ना, एमीटर से आउटपुट करेगा, तो हमें एमीटर इसके तो- एमीटर से इसके तो बेस बेस को हो देना है। गया। हाँ,
सिंपल। सिंपल हो गया। अब यहाँ पर एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम कम कर देंगे क्योंकि अब 100 ओम की जरूरत है नहीं है। अब आप सेम टू सेम कर सकते हो। 10 होगी। 10 ओम लगा देंगे। समझ रहे हो? क्लियर। इधर भी 0.2 उस समय हमें ड्रॉप करवाना था, इसलिए हम 100 ओम रखे थे। अब ड्रॉप नहीं करवाना है, मजबूत रखना है, इसलिए हम इसको भी 10 ओम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 10 ओम का बन गया। अब इसमें एक चीज और कर दी जाती है, आप ज्यादातर सर्किटों में देखोगे तो इसके मीटर से इसके मीटर को जोड़ दिया। एक रजिस्टर लगा करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देते हैं। कितने ओम का बोलो? एमीटर से मीटर पर रजिस्टर लगता है अराउंड 150 ओम के आसपास। 150 का। ठीक है, 150 या 220 ओम का। यहाँ पर 100 लगता रहता है 1200 वाले बोर्ड में 1200 वालों को। हाँ 1200 वाट वाले बोर्ड में लगता है, 2K2 वाले बोर्ड में 2K2 लगता है, हाँ, लगता और है। बहुत सारे एम्पलीफायर हैं, हर एम्पलीफायर में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? वो उनको अच्छा लगता है इसलिए। देखो इससे ये होता है देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आप सुनो, जो घर वाले बोलते हैं कि लव मैरिज करोगे कि अरेंज मैरिज, तो उसमें डिफरेंट क्या है? लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में डिफरेंट होता है। लड़की आप भगा के ले जाओ, शादी कर ले जाओ, बच्चे तो दोनों में पैदा होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है। क्या? वैल्यूएशन का। वो चीज अलग है, उसमें एक आपका जोर रहता है, पकड़ रहती है एक, है ना? भगा करके ले जाओगे तो कोई पकड़ नहीं, जाओ उस मम्मी पापा से बोलोगे जी आपका ऐसा हुआ, आपने मैनेज ले गए, जाओ ना मैनेज करो। लेकिन अगर उसमें होता है तो बंधाव होता है दोनों में कि हाँ भाई ठीक है, मैं हम देख लेंगे, है ना? तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं उसको। तो इसी तरह से ये काम करेगा, उस समय ये को नहीं करना है। अब ये जब नहीं काम करेगा तो उस समय इसको काम करना है। एक को अप एक को डाउन। आपने उस दिन एलईडी से दिखाया मैंने आपको, ये ट्रांजिस्टर दोनों जो है एक साथ ऑन नहीं होते, ये वाले भी एक साथ ऑन नहीं होते, है ना? ये एक बंद होगा तो एक चालू, बंद चालू बंद चालू, ऐसा करके ये लोग प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। तो उस समय इसको लगा देने से जो किसी फ्रीक्वेंसी की वजह से मतलब पहले ही ऑन होना शुरू हो जाए ये वाला, तो उसमें ये एक लोड डालेगा उसकी जबरदस्ती, रुको अभी उसको पूरी तरह बंद हो जाने दो, उसके बाद चलेंगे। समझ रहे हो? कंट्रोल करते। अब मान लो जैसे रेल को क्रॉस हो रही है, अभी उसमें आपने नाकाबंदी नहीं लगाई, तो क्या जबरदस्ती में लोग घुसना शुरू हो जाएंगे? हो जाते। तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा, है ना? तो इसलिए उसको लगा देने से ये समझ लो एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है। ऑन होगा तो इसके बेस पर लोड पड़ जाएगा, तुरंत जबरदस्ती लोड डाल देगा, वो भी ऑन है ये भी ऑन हो गया तो शॉर्ट सर्किट होगा, ये तुरंत ज्यादा हीट होकर के खत्म हो जाएगा, या तो जल जाएगा या तो फिर इसको रोक देगा, है ना? तो एक दूसरे में डिफरेंट बनाए रखने का काम कर रहा है। एक दूसरे के चालू और बंद होने की समझ में पकड़ करके समझते रहते हैं एक दूसरे को कि हाँ भाई वो चालू है या बंद है, तब मैं चलूंगा, इस तरह से। समझ रहे बैलेंस हो? कर एक बंद हो गया एक चालू, हाँ उस तरह से अगर वो खराब हो गया दो मतलब ये सिस्टम के बीच में वो एक जुड़ाव पैदा करता है कि ये भारी है, ये वो है वो चीज, मतलब इसमें आप समझ रहे होगे, छोड़ो दुनिया भर की कहानी। समझ रहे हो कि नहीं? उसके बेस पे 1943 के बेस पे कितना वोल्टेज आएगा? 0.2 आएगा वहाँ पे भी। वहां पर भी वो 0.1 के आसपास आ जाएगा। इस हिसाब से अगर 0.6 यहाँ पर है हाँ, तो तो वन उस आ जाएगा। हिसाब से 0.1 1 आएगा। आ जाएगा। हाँ क्योंकि पास चलो, पास बावन- पर वो खाएगा 5200 को 1900 ठीक। 47 कर अब इस कंडीशन में आप इसकी जो वैल्यू है उसको भी आप बढ़ा करके मतलब कम करके और कम करके भी रख सकते हो। ज्यादातर 100 ओम या 220 ओम इस तरह की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगती है, लेकिन 501 और 701 के ड्राइवर बोर्ड में ही आपको यहाँ पर 1K या 2K का रजिस्टर मिलता है, क्योंकि बेस पर ऑन करने के बाद वोल्टेज को ड्रॉप करना होता है, वरना ट्रांजिस्टर हीट होता है। ठीक है, आपको 0.6 में तो ऑन हो ही जाना है उसको। 0.6 में ऑन हो गया, आप वोल्टेज बढ़ाते चले गए 0.1 2 3 4 5 अगर कर दिए तो ट्रांजिस्टर हीट होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, जब हम कलेक्टर आउट ले रहे होते हैं उस समय की बात है, तो उस समय इसके बेस पर वोल्टेज जो है एक तरह से बैलेंस हो जाता है, रहता है ना, एम्पियर कम रहता है तो ऑन करने के बाद ये खुद ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरह से सिस्टम है इसका। सर ये सर्किट अभी नया से बनाना चालू करें, नया से बनाए तो ये काम करेगा।
52 जगह अपन को वो लगाना पड़ेगा। 1943 लगा के उसके बेस को देना होगा बस। आते हैं एम्पलीफायर ऐसे बन के यार। ऐसे बन करके आते हैं, बस इतना ही कनेक्शन है उसमें, कलेक्टर आउट नहीं है, बस बदल दिया गया है, एमीटर को बेस पर जोड़ बेस को दिया दे गया। दिया गया। 1200 वाट ऐसे ही तो बन के रहे। 1200 वाट, 1600 वाट और भी जितना भी एम्पलीफायर है सब ऐसे ही बना हुआ है। वगैरह सब यही सिस्टम है सब में। चलो अच्छा, इसको बंद करते हैं, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।